तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 वसंत का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये निबंध होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समरी बताने वाला हूँ इस पूरे निबंध की। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि पहले जब हम अपने देश को देखते हैं तो हमारे देश के अंदर अब बहुत ज़्यादा हमें क्राइम वगैरह देखने को मिलता है। क्राइम मतलब कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैसे ठगी हो रही है, डाके डाले जा रहे हैं, चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता कहाँ से लगता है? समाचार पत्रों से। समाचार पत्र मतलब कि न्यूज़पेपर से, हमें न्यूज़ चैनल से, टीवी के ऊपर, हमें यूट्यूब से, बहुत सारी जगहों से अब इन भ्रष्टाचार और डाके, ठगी, इन सब के बारे में पता चलता है। जो हमारा देश था वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे देश के अंदर हम लोग देखें तो अब ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इन सब चीज़ों को बढ़ते हुए देखकर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए, ये पूरी बातें हमें पता चलने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर। तो क्या आपको भी टेंशन होती है कि अरे कितनी ज़्यादा चोरी हो रही है हमारे इलाके के अंदर, अरे देखो हमारे घर के कुछ दूर ही किसी ने डाका डाल दिया, अरे वो देखो रोड पे चलते हुए आदमी को किसी ने जिंदा ही मार दिया। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं और हमारे देश के अंदर अब ये सारी ही चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ चीज़ों को तो बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है न्यूज़ चैनल्स के द्वारा और समाचार पत्र के द्वारा। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है। ये सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर तो नहीं थी पहले। हाँ, अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ अच्छाई भी है, लेकिन अच्छाई को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। जो हमारा देश है, यहाँ पर गांधी जी भी थे, बड़े बड़े रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अच्छे लोग थे। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि हमें बहुत बड़े बड़े महर्षि मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे, जो बहुत बड़े संत हुआ करते थे, बाबा लोग हुआ करते थे, वो भी थे जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसी के साथ साथ ये बताया गया है कि जो हमारा देश है ये एक आर्यव्रत है। आर्यव्रत का मतलब क्या होता है? आर्यव्रत का मतलब ये होता है कि हमारे देश को आर्यव्रत कहा जाता था पहले। मतलब कि एक बहुत एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, इतना अच्छा हमारे देश को माना जाता था। जो हमारा महासागर है वो कभी भी सूख नहीं सकता, ऐसा बोला जाता था पहले। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर नैतिकता जो थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी। मतलब नैतिकता को हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। अब नैतिकता क्या होती है कि मतलब ऑनेस्टी, हमें हर चीज़ के अंदर सच्चाई, एक दूसरे की हेल्प करना। लेकिन अब ये सारे चेंजेस आखिर आ क्यों रहे हैं? ये सारे चेंजेस आ रहे हैं इंसान के लालच की वजह से, इंसान के पैसे की भूख की वजह से। अब सबको ये लगता है कि यार अगर मेरे दोस्त के पास ये वाला फ़ोन है तो उससे महंगा फ़ोन मेरे पास होना चाहिए, अगर मेरे दोस्त के पास इस कंपनी के जूते हैं तो उससे महंगे जूते मेरे पास होने चाहिए। अब ये जो पैसा है इसको या तो मेहनत करके कमाया जा सकता है या फिर चोरी करके, डाका डाल के, किसी का मर्डर करके या भ्रष्टाचार कर। तो ये सारी चीज़ें अब करने लगे हैं, शॉर्टकट्स अपनाने लगे हैं पैसा कमाने के लिए। और ये सब चीज़ें क्यों हुई? जब से अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए, उन्होंने कैपिटलिज्म मतलब कि पैसे के पीछे लोगों को पागल कर देना या फिर लोगों को पैसे की इंपॉर्टेंस दिखाना कि भैया पैसा ही पैसा है इस दुनिया के अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब हमारे देश के अंदर भी ये चीज़ हो गई। लोग एक दूसरे की हेल्प करना लोगों ने कम कर दिया और हमें देखने को मिली बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि क्या, ठगी, डकैती, चोरी और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार। ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर बढ़ती गई जैसे जैसे लोगों ने क्या करा, पैसे के पीछे भागना शुरू करा। हमारा जो देश है वो तो इतना अच्छा था कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, यूरोप वाले लोग और बहुत सारे अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे। यहाँ तक कि जो साउथ इंडियन लोग हैं वो भी हमारे साथ रहा करते हैं, बहुत ही अच्छे हमारे साउथ इंडियन लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रही हैं इस चैप्टर से। तो हमें पता चला कि कैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनकी वजह से जो हमारे
इंसान है, जो हमारे मनुष्य हैं हमारे देश के, उनके अंदर ये सारे चेंजेस आए। अब ये लोभ और मोह, क्या लालच की वजह से लोगों को लालच आने लगा ज़्यादा पैसा कमाने का, गलत तरीके लोग अपनाने लगे। गुस्सा आने लगा लोगों को जब वो तरीके जो अपनाते थे वो कंप्लीट नहीं होने लगे। मान लो किसी ने मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करी, अब वो पैसा नहीं कमा पाया तो उसे गुस्सा आएगा तो वो शॉर्टकट अपनाएगा। शॉर्टकट क्या अपनाएगा? किसी का मर्डर करने की कोशिश करेगा, किडनैप करने की कोशिश करेगा, या और भी बहुत सारे तरीके अपनाएगा, भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर होने लगी और सब लोग पैसे के पीछे भागने लगे। एक दूसरे की सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और ये सब चीज़ें लोग एक तरीके से भूल चुके हैं, एक दूसरे की हेल्प करना भूल चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो लेखक यहाँ पर एक और चीज बताते हैं कि पहले के जमाने में धर्म और कानून एक ही था। मतलब कि लोगों को ये बोला जाता था कि भगवान से डरो, तो लोग डर जाया करते थे क्योंकि लोग भगवान के अंदर माना करते थे। लेकिन आजकल तो धर्म और कानून दोनों अलग अलग चीज हो गई हैं। लोग क्या करते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं और वकील को मोटे मोटे पैसे देकर बोलते हैं कि अरे हमने ये क्राइम करा है, हमें इस क्राइम से बचा लो, हमने ये गुनाह करा है, इससे बचा लो वकील साहब, कितना भी पैसा लगे ले लो। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पहले धर्म ही कानून था। अब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। दूसरी बात ये है कि अच्छाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब क्या हुआ है कि हम लोगों ने भी अच्छाई से मुंह मोड़ लिया है। आप सब बोलोगे कि नहीं सर, अच्छाई से तो मुंह नहीं मोड़ा। तो एक चीज़ बताओ कि एक जगह पर कोई किसी गरीब की मदद कर रहा हो और दूसरी जगह पर लड़ाई हो रही हो, तो आप क्या चीज देखना पसंद करोगे? भाग कर जाओगे लड़ाई देखने के लिए कि अरे देखो यार, पड़ोस वाली आंटी ने क्या मारा है। पड़ोस वाली आंटी तो बहुत जबरदस्त तरीके की फाइट करती है, ये तो भाई जॉन सीना बन गई पड़ोस वाली आंटी। तो इस तरीके से आप लोग लड़ाई की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो हम लोगों ने भी अच्छाई से मुंह मोड़ लिया है। इसी के साथ हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दूसरी चीज, लेखक ने 2 किस्से बताए हैं। एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे, मतलब कि एक बार वो जा रहे थे कहीं पर, अचानक से वो क्या करते हैं, वो कंडक्टर को 100 रुपए का नोट दे देते हैं 10 रुपए के नोट की जगह और चले जाते हैं ऐसे ही जल्दबाजी में। तभी कंडक्टर आता है और रोकता है उन्हें, रुकिए साहब रुकिए, और वो उन्हें 90 रुपए वापस दे देता है। लेखक को लगता है कि अरे इस दुनिया के अंदर अभी भी अच्छाई है। इसी के साथ साथ जो दूसरा किस्सा उन्होंने बताया है वो बहुत दिलचस्प है, आपको मजा आएगा सुनने में। तो लेखक अपने बच्चों के साथ एक जगह पर जा रहे होते हैं बस के अंदर, रात का समय होता है। लेखक चल रहे होते हैं बस के अंदर, तभी अचानक से बस रुक जाती है। जैसे ही बस रुकती है, लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि जिस जगह पर बस रुकी थी वहां पर तो डाका डाला करता था, चोर आया करते थे। लोगों को लगता है जरूर ये बस का ड्राइवर और कंडक्टर चोरों से मिले हुए हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, हमारा पैसा लूटना चाहते हैं, हरे भगवान कैसे बचेंगे हम लोग। तभी जो उस बस का कंडक्टर होता है वो बस से निकलता है, साइकिल लेता है और वहां से चले जाता है। अब तो लोगों को शक पक्का हो जाता है लोगों का कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन कुछ देर के अंदर वो ये देखते हैं कि जो बस का कंडक्टर था वो वापस आ रहा है और अपने साथ वो एक खाली बस भी ला रहा था। मतलब कि जो बस का कंडक्टर था वो लोगों के लिए इंतजाम करने के लिए गया था दूसरी बस का। इसके साथ साथ जो बस का कंडक्टर था वो दूध भी लेकर आया था। दूध क्यों लेकर आया था? खुद पीने के लिए लेकर आया था क्या वो दूध? नहीं, उसने देखा था कि लेखक के बच्चे रो रहे हैं और वो दूध के लिए रो रहे थे, तो उसने लेखक को दूध दिया और उनके बच्चों को दूध पीने के लिए दिया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अच्छाई अभी भी इस दुनिया के अंदर है। जैसे ही और लोगों ने बस के कंडक्टर की ये सारी चीज़ें देखी, उन्होंने बस के कंडक्टर से माफ़ी मांगी, बस के ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी कि दोस्त हमने तो तुम्हें गलत समझा था, और आराम से लोग चले गए। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर था वो फिनिश होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आपको इसी तरीके के और भी चैप्टर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाओ। क्लास 8 के लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स अपलोड हो रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। साइंस, इंग्लिश,
हिंदी, इन सब के देख सकते हो आप। चैप्टर SST के भी सारे बुक्स अपलोडेड हैं। इसी के साथ साथ बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर क्यों नहीं करते हो, शेयर करो जिससे वो भी अच्छे बने।